कि हम पहली कंडीशन ये चेक कर रहे हैं, इफ़ A1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 80 है। अगर ट्रू है तो उसके अंदर लिखा हुआ क्या आ जाए, A1, और नहीं तो ये देखिए लिखा भी आ रहा है इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू, और दूसरा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। मतलब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इफ़ लिखेंगे ना आपको ये लिखा हुआ नज़र भी आएगा कि अगर कहाँ ट्रू वाली वैल्यू लिखनी है और कहाँ फॉल्स वाली लिखनी है। तो इस तरह से सिंपल आपका ग्रेड बन जाता है A1, पास और फेल करें। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में जाना चाहें तो आप कहें कि चलें ठीक है A1 तो नहीं है, तो फिर क्या है, A1 से नीचे भी नंबर होंगे ना, तो वो कौन से एरिया में लिखेंगे आप कंडीशन, नॉट A1 में। अगर 80 से ग्रेटर नहीं है, 80 से लेस है, लेकिन 80 से लेस है कि 70 से ज़्यादा है, तो कौन से एरिया में लिखेंगे फिर, नॉट A1 में। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा और वो कंडीशन लगाऊंगा दोबारा से इफ़ के अंदर लिखेंगे हम, कंडीशन स्टार्ट होगी लॉजिकल टेस्ट, तो मैं बोलूँगा अगेन यही वैल्यू A ग्रेटर देन लेस देन 80 है, ठीक है। और तो आप यहाँ पे दे दें क्या होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाएगा A ग्रेड। अगर लेस देन 80 है तो क्या आ जाए A, और अदरवाइज अगर लेस देन 80 नहीं है, उससे भी कम है, 70 से लेस है, 60 से लेस है, तो अगेन कंडीशन लगाएंगे, बी नहीं लगाएंगे अभी, अगेन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ A1, यहाँ हम यूँ भी लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, A1 लेस देन 70 है, तो क्या लिख दें यहाँ पर, B ग्रेड। अगेन अगर बोले नहीं है ऐसा, वैल्यू फॉल्स, तो फिर कहेंगे चले ठीक है B 70 से लेस नहीं है, तो किससे लेस है, किससे लेस है, 60 से, तो फिर लिख देंगे A1 लेस देन 60, तो क्या आ जाए यहाँ पर, कॉमा लगाएंगे, अच्छा इफ़ यहाँ नहीं है, इफ़ लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट लेस देन 60, तो लिख देंगे सी ग्रेड भी देते हैं, एल्स कर देते हैं फेल। अब आखिरी वाले ऑप्शन में क्या कर देंगे, फेल, तो इसको कर देंगे फेल। अब आपने ब्रैकेट मैच करनी है, जितनी ओपन की हो उतनी क्लोज करनी है, तो ब्लैक के साथ मैच हो, लगाते जाएंगे, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई, बस हो रही है। अगर कम ज़्यादा होंगी तो ये आपको सही भी कर देगा, वार्निंग देगा लेकिन सही कर देगा। अब ये कंडीशन मेरी लग गई। अब A1 ग्रेड आ रहा है, मैं इसको अगर कहता हूँ 75 है तो A हो गया, ठीक है, 65 है तो A हो गया, 55 है तो A हो गया। होना क्या चाहिए था, B और C। अब ये लॉजिकल गलती है, इसमें दो तरह की गलतियाँ होती है, एक सिंटैक्चुअल एरर और दूसरी लॉजिकल एरर। सिंटैक्चुअल का मतलब है जब मैंने टाइप कर रहा हूँ उसमें मैंने कोई एरर किया है, उसमें तो कोई एरर नहीं किया, लेकिन लॉजिकल एरर है। क्या लॉजिकल एरर है कि जो 55 है वो लेस देन 80 भी तो है, 70 भी तो है, तो इस वजह से वो 70 और 80 वाली बात को उठा के ले आया, पहली वाली बात, ठीक है, पहले वाली लॉजिकल एरर, दिस इज ए लॉजिकल एरर। इसको कैसे फिक्स करेंगे या इसको कैसे आप दिमाग में जहन में ऐसा बनाएं कि इस तरह की कोई एरर ना हो, तो उसके लिए अब आएगा आपका काम एंड और का। एंड जो सिखाया था वो इसके अंदर लगाएंगे, और इसके अंदर लगा देंगे तो आप दिमागी तौर पे सुकून में आ जाएंगे कि अब आपकी लॉजिक बिल्कुल सेट हो गई है। अब वो कैसे लगेगी इसको सीख लें। यहाँ पे जब मैंने लिखा था इसको मैं कहूँगा A एंड D, एंड, और एंड के अंदर क्या रखूँगा, लॉजिक रखूँगा कि A शुड बी ग्रेटर देन 80, एक लॉजिक, कामा, दूसरी होगी A1 शुड बी लेस देन 100, 100 से क्या हो, कम हो। अब मैं क्लोज कर दिया। अब एंड की लॉजिक ये है कि दो चीज़ों को चेक करेगा, एक तो 80 से 80 से ज़्यादा हो और दूसरा 100 से कम हो, मतलब इसके दरमियान की जो रेंज होगी उसको इसमें क्या कह देना है, A वाली।
अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो फिर आप दोबारा से एंड लगाएंगे, AND एंड, और बोलेंगे A1 80 से लेस है, और दूसरी लॉजिक क्या होगी, A1 70 से, A1 ग्रेटर देन 70 है, क्लोज कर दें। दूसरी लॉजिक ये हो गई हमारी, दूसरी लॉजिक ये हो गई कि हमने कहा 70 से ग्रेटर हो और 80 से कम हो, तो फिर क्या करें, फिर चीज़ ये ग्रेड बन जाता है A। और अगर ऐसा भी ना हो तो हम कहेंगे एंड, यहाँ लगेगा अगेन 70 से लेस हो। अच्छा, लेस यहाँ लिख दूँ, ग्रेटर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बोलूँगा कि 70 से लेस हो, यहाँ एंड लगाना पड़ेगा, लगा दिया हमने, कामा लगा के हम बोलेंगे एंड, कामा लगा के बोलेंगे A1 ग्रेटर हो किससे, 60 से, क्लोज कर दिया। और लास्ट में हम कहेंगे कि जब फैल उसको लिखेंगे कि 60 ग्रेड हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है 60 से लेस है, लेकिन किससे ग्रेटर हो, 50 से, 50 पे पास है, 50 के नीचे हम फैल कर देंगे इसको। A1 ग्रेटर दैन किसे हो, 50, क्लोज कर दिया। अब नोट कर लें इसको, A1 ग्रेटर दैन 80 है, A1 लेस दैन 100 है, ये कामा हटा देंगे, ये कामा हट गया, ये लॉजिक हो गई ट्रू। ये वाली लॉजिक हो जाएगी ट्रू जब A1 क्या होगा, देखिए नोट कर ले, ये एंड ऐसे लगता है, मैंने हाईलाइट कर दिया, एंड दोनों कंडीशन को चेक करें, अंदर वाली A1 ग्रेटर दैन 80, A1 लेस दैन 100, एंड A1 ग्रेटर दैन 70 लेस दैन 80। उधर लिखते हैं, दाएं लिखते हैं, बाएं लिखते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक दोनों ही रिटर्न क्या करेंगी, बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो आपका आ जाए A। ऐसा ना हो तो फिर चेक करेंगे अगेन, एंड लेस देन 70 ग्रेटर देन 60, B आ जाए, लेस देन 60 ग्रेटर देन 50, C आ जाए। और अगर कोई भी मैच ना हो तो क्या आ जाए, फेल। ठीक है, ये आपने कंडीशन चेक कर दी, इंटर करेंगे, क्या ग्रेड आ गया, अब आ गया C। ठीक है, एंड अब C आ गया, अब मैं रिलैक्स हूँ, मैं अब इसको दूंगा 45 तो कर देगा फेल, मैं बोलूँगा 55 तो कर देगा C, 65 पे B, 75 पे A, और 85 पे A1। ठीक है, ठीक हो गया। और लेकिन अगर मैं इसमें दूँ 100 तो क्या आ रहा है, फेल, क्योंकि मैंने कहा था ग्रेटर लेस देन 100 हो। देख रहे हैं, कोई बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसको दे दिया 100, तो उसने क्या कह दिया, फेल, ये तो गलत हो गया, 100 नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ हमने कहा कि इसके लिए हमने जो बाउंड्री लगाई है, दो तरीके हैं, या तो हम कहेंगे उसको लेस देन 101, अब फेल नहीं आएगा, 101 से कम होनी चाहिए, अब 100 पे क्या आएगा, A1 ग्रेड। एक तरीका तो ये है। दूसरा हम कहेंगे अगर 100 ही लिखने हैं, 100 लिख दो, लेकिन ग्रेटर देन के साथ क्या लगा दो, इक्वल टू, अब भी ओके, क्लियर। तो लॉजिक बनाते हो, तो लॉजिक बनानी आ गई, आपके बहुत सारे फार्मूलाज बनाने आ जाएंगे आपको, इसलिए मैंने कल भी करवाई थी, लेकिन आज रिपीट की है, लॉजिक बनानी सीखी। तो ये सिंपल इफ एल्स की लॉजिक, ये मैंने एंड करवाया, एंड और इफ को मिक्स कर दिया, नेस्टेड भी कर दिया। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अब एक दफ़ा की मेहनत है, एक दफ़ा कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है, तो सब पे लग गया फार्मूला। ठीक है, 60 पे फेल क्यों ले रहा है, हम कह रहे हैं लेस देन 60 ग्रेटर देन 50, तो इस पे आएगा C, अदरवाइज फेल। इक्वल है ना, रेटिव पे फेल है। अच्छा, इक्वल नहीं लगाया, हाँ इक्वल, तो वो इक्वल मैच नहीं कर रहा ना, देखें इस पर फिर हमने सारी वो करनी पड़ेगी हमें। अब अपर और लोअर बाउंड ऐसे जैसे मैंने 100 की बताई, ग्रेटर देन और लेस देन वाला लगी, तो इसको लगाना पड़ेगा कि हमें 100 वाली रेंज बनानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि हमारा 80 कहाँ से स्टार्ट होता है, 80 प्लस A1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
81 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब आपका फेल क्यों आ रहा है 80 पे? ले आना फार्मूला। ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, इसी तरह से आप कहेंगे इसको कि 70 का क्या बोलेंगे, 70 से स्टार्ट हो जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन 80 पे सीख है। और इसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे 60 वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसी से लगाएंगे 50 वाले पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। इंटर करेंगे, अब आपकी सेटिंग हो गई। अब फेल रिमूव हो जाएंगे, ग्रेड से 40 और 33 का ग्रेड है, फार्मूला 3 हो गया। लॉजिक की एरर पे आपको बताएगा नहीं, सिंटैक्सुअल एरर पे बताएगा कि आपने कोई कामा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया। लॉजिकल एरर पे तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती की है, कि आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो लॉजिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास सही हो गया ऑल टू ऑल, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें स्टिल, वो क्या है, लॉजिकली अगर देखें सही है, पहले होना चाहिए 105 कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हम चाहें इसको भी फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको देख लें। ये जो मेरे पास आखिरी वाला फेल था, इसको मैं चेंज करूँगा। मैं बोलूँगा इफ़, इसके अंदर इफ़ लगाऊँगा और बोलूँगा जी इफ़ के अंदर A1 ग्रेटर देन 100, ठीक है, ग्रेटर देन 100 है, और एंड लगा देंगे इसके लिए AND। अगर ग्रेटर देन 100 है या लेस देन 0 है, A1 लेस देन किससे है, 0 है, तो हम कहेंगे ब्रैकेट बंद की, कामा लगाया, हम कहेंगे यहाँ पे इनवैलिड डेटा या इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर कहेंगे। एल्स क्या कहेंगे, एल्स कहेंगे अब अगर इसके अलावा है तो क्या आ जाए, अब आ जाए फेल, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, फेल। आपको एक ब्रैकेट रह गई है, हाँ। अब देखिए 105 पे क्या दे दिया इसने, नहीं, इनवैलिड नंबर हमने कहा इफ फेल की जगह ग्रेटर देन 100 और लेस देन नंबर 0। लेस देन 0 तो है ना, तब तो फेल दे रहा है। लेस देन 0 तो है, लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे है। लेस देन 0 ग्रेटर देन 100 तो इनवैलिड नंबर आना चाहिए, एल्स फेल। तो इसको हम कहते हैं कि इफ़ लगाई हमने, एंड लगाया, नंबर को उसने चेक किया, तो जब नंबर को चेक किया, एक मिनट, -5 पे क्या दे रहा है, फेल, और 40 पे क्या दे रहा है, फेल, सब पे फेल क्यों दे रहा है। एंड इफ़ लगाई हमने सी के अंदर, सी दे दिया, एल्स हमने चेक किया, तो इस एल्स के अंदर हमने दे दिया इनवैलिड नंबर, फेल। इनवैलिड नंबर तो उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, एल्स में जाके चेक कर रहा है ना, इसको उल्टा करें, इफ ए, नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं, हाँ, ये तो इनवर्टेड कामा आ गया, ब्रैकेट पूरी है, हाँ। अब देखें 44 को क्या ले रहा है, इनवैलिड नंबर है, -5 को क्या लेगा, इनवैलिड नंबर, यानी ये फेल, ये वाला ऑप्शन उठा रहा है, ये इफ को नहीं उठा रहा। एल्स में लगाया नीचे ले जाए, नीचे वाली वैल्यू लेगा, फिर पता चलेगा। सी, ये हमने ऑप्शन दिया ना, सी, सी के बाद हमने कंडीशन दी है, थिंक
कन्वर्ट करते हैं इसको। ये तो हमारा सही आ रहा है। वैसे लॉजिकली अगर देखें तो सही है, लेकिन हम इसके ऊपर हाँ वो लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं इसको। क्या लगाएंगे? डेटा वैलिडेशन। के नंबर क्या होना चाहिए? 0 से 100 के दरमियान ही होना चाहिए। ठीक है, 45 पे फेल है और नंबर को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाके हम इसके अंदर क्या कर देंगे? इसको वैल्यू क्या होना चाहिए? होल नंबर, और मिनिमम क्या हो? 0 और मैक्सिमम क्या हो? 100। ये लगा देंगे। तो ये हमें -5 इंटर ही नहीं करने दें, एंट्री से ही नंबर करने दे, 5 इंटर करने दे। 5 पे फेल है, 85 पे A1 है। ठीक है, तो आप मिक्स करेंगे इन चीज़ों को। 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर एंट्री नहीं करेंगे, जो इंटर करेंगे वैलिड करेंगे, वैलिड पे सही वैल्यू। ठीक हो गया? गॉट इट? अब आते हैं टूवर्ड्स आगे हमारे पास इंसर्ट पे। आप थोड़ा सा स्लैब को कवर करते हैं। चार्ट्स हमने वहाँ पे भी किए थे, यहाँ से चलते हैं। पाइवट टेबल हो गया, रिकमेंडेड पाइवट टेबल उसके साथ ही आ जाता है। अगर आपने डेटा सेलेक्ट किया, आपने ये डेटा सेलेक्ट किया शीट वाला, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ये डेटा हमने सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद अगर बोले आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ये खुद से बताएगा कि कैसे पाइवट टेबल बन सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी पाइवट टेबल सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये पाइवट टेबल बन जाएगा, पहला पाइवट टेबल। बाकी चेंज करना चाहें तो आपको कल मैंने करके दिखाया था। ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसको आप हटाएंगे। सम की बजाय अमाउंट पे आपने सम ऑफ काउंट लेना है, काउंट ऑफ ऑर्डर लेने हैं। वैल्यू फील्ड पे जाएंगे, एडिटिंग में इसको काउंट कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये काउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गई। ऑर्डर, एप्पल के कितने ऑर्डर हैं? 40 हैं, बनाना के 70 हैं। ठीक है, अगर आपने इसको यूज़ करना है और इसमें आपने बनाना है कंट्री वाइज बनाने हैं, तो इसके कंट्री वाइज क्या करते हैं? हम कंट्री उठाएंगे, यहाँ से ऐसे उठाएंगे तो ये कॉलम में आ जाएगा यूँ करके। हर कंट्री के अलग दे रहा है, एप्पल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबके ऑर्डर आ गए। लेकिन अगर कॉलम में लेना चाहें तो आप क्या करेंगे? कंट्री को यहाँ कॉलम में ले जाएंगे तो यूँ करके डेटा आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टली आ गया। अब ये कनाडा, फ्रांस, ग्रीक, जर्मनी एटसेट्रा आ गया। एप्पल के ऑस्ट्रेलिया के कितने ऑर्डर हैं? 4, कनाडा के 6 एंड फ्रांस के 2। और तीसरी चीज़ जगह है फ़िल्टर। इसको फ़िल्टर में लेके आएंगे तो फ़िल्टर यूँ आ जाएगा। अब आपके पास ऑर्डर सारे आ रहे हैं, ऑल आ रहा है ऊपर। अगर आपने सिर्फ फ्रांस के देखने हैं तो फ्रांस सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो फ्रांस की ऑर्डर आ गई। फ़िल्टर में ले आएंगे तो यूँ करेगा काम। ये 1 बाय 1 एक कंट्री को देख सकते हैं, सारे कंट्री देख रहे हैं तो कॉलम में ले जाएं। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने बताया कि प्रोडक्ट को इसमें ले आए। तीसरी चीज़ हमारे पास है कि 3 कॉलम को हम ऐसे देखते हैं, 3D देख सकते हैं, 3 डेटा देख रहे हैं। देखिए, एक तो हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, दूसरा हम कंट्री देख रहे हैं और तीसरा अमाउंट। 3 एट्रीब्यूट को एट ए टाइम हम विजुअलाइज देख सकते हैं डेटा। कैटेगरी डालना चाहें तो कैटेगरी ले जाएं फ़िल्टर में। तो अब आपके पास सारे ऑर्डर हैं और मैं चाह रहा हूँ सारे ऑर्डर ना देखूँ, सिर्फ फ्रूट्स के ऑर्डर देखूँ। यहाँ से फ्रूट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, सिर्फ फ्रूट्स के ऑर्डर। फ्रूट के ऑर्डर कम है, सिर्फ एक ही PK पाकिस्तान के ऑर्डर है। डेटा चेंज कर दिया ना मैंने, वेजिटेबल पे करें, वेजिटेबल भी ऑर्डर आता है। तो इस तरह करके अगर हम चेंज कर देंगे तो बाकी देखें, अब ये सिर्फ वेजिटेबल के ऑर्डर यहाँ पर आ रहे हैं। शीट चेंज कर दीजिए, डेटा चेंज कर, तो यू कैन डिफाइन इट इन ए सम वे। अच्छा, चार्ट इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया रिकमेंडेड शीट से चार्ट बनाया, चार्ट भी बना सकते हैं आप। शीट जाएँ, शीट पे डेटा लें, ये शीट डेटा है, और इंसर्ट में जाके बोलेंगे रिकमेंडेड पाइवट चार्ट, रिकमेंडेड पाइवट चार्ट। ये पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और ये चार्ट बन जाएगा रिकमेंडेड। अब इसमें भी आप यूँ लगा सकते हैं प्रोडक्ट अमाउंट, और प्रोडक्ट और अमाउंट को आप एक एक्सेस में ले आए, ऑर्डर आईडी को रिमूव कर दें, रिमूव फील्ड, और प्रोडक्ट को ले आए इस एक्सेस में, ये आ गई, आपका चार्ट बन गया प्रोडक्ट वाइज।
दो प्रोडक्ट को कंपेयर करना है, या मैंने आपको बताया था कि आप देखना चाहते हैं कि एप्पल और बनाना अलग, कैरेट अलग लगाए कैटेगरी वाइज, तो आप कैटेगरी को उठा के क्या लगाएंगे, लेजेंड में ले आएंगे, कलर वाइज हो गया। तो 3 ग्रेडियंट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल। एक हमने अपनी तौर पे ऐड किया है फ्रूट्स नहीं लिखा, क्योंकि हमने डेटा को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ये देखें ना, डेटा दिखाऊंगा आपको, ये हमने एक जाके ऑर्डर को चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया, फ्रूट्स। अब इसका स्पेलिंग मैं चेंज कर दूं, इंटर कर दूं, और अब यहाँ पे जाके मैं देखूँगा चार्ट को, तो अभी मेरे पास फ्रूट आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो आप जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पे रिफ़्रेश डेटा करेंगे तो फ्रूट्स हट जाएंगे। ठीक है, अब फ्रूट्स वाला डेटा आ गया, तो आपने चार्ट को विजुलाइज कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो सीख लें यहाँ पर। अगर मैं टाइम के लिहाज से डेटा विजुलाइज करना चाहूँ तो आप इंसर्ट टाइमलाइन कर सकते हैं। इंसर्ट टाइमलाइन करेंगे अगर आपका डेटा टाइम का हो। इसी तरह अगर टाइम में डेटा हो, टेम्पोरल डेटा हो, लॉग के साथ जैसे मेंटेन करते हैं ट्रांजैक्शन की लॉग, और अगर आपके पास वैसे आप कोई एट्रीब्यूट लेना चाहते हैं तो स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग में आप टाइम भी ले सकते हैं, अदर कैटेगरीज भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मेरे पास डेटा आ रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल का कैटेगरी का। अब मैं कंट्री वाइज अगर स्लाइसिंग करना चाहूँ कि एक कंट्री का देखना चाहूँ, विजुलाइज करना चाहूँ, तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसर जाके ऐड करेंगे और स्लाइसर में जाके आप क्लिक करेंगे कंट्री के ऊपर। जैसे कंट्री के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, स्लाइसर आ जाएगा। दिस इज स्लाइसर, दिस इज स्लाइसर। अब ये स्लाइसर क्या दिखा रहा है, तमाम प्रोडक्ट का डेटा दिखा रहा है। मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का देखना है तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ क्लिक करूँगा कनाडा पे, सिर्फ कनाडा का। फ्रांस पे सिर्फ फ्रांस का। जर्मनी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का एक ही डेटा है, ऑरेंज डालें हमने, वो भी 200। यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्लाइसर, दिस इज कॉल्ड स्लाइसर। हम वहाँ फिल्टर लगा रहे थे डेटा में, यहाँ पे स्लाइसर के तौर पे विजुअल आ गया ना, विजुअलाइज करवा रहा है, देखिए आप। ठीक है, ये स्लाइसर आ गया। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, क्या एक से ज़्यादा स्लाइस डाल सकते हैं स्लाइसर? तो इंसर्ट क्या करेंगे, एक से ज़्यादा स्लाइसर डाल सकते हैं हम। एनालाइज में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइसर करेंगे। अब दूसरा स्लाइसर डाल रहा हूँ मैं डेट का, ओके, ये देखें, अब 2 स्लाइसर हो गए मेरे पास। यूनाइटेड स्टेट्स की सारी डेट आ रही है। अब मैं इसमें से एक पर्टिकुलर डेट ले लूँ, सिर्फ कैरेट का। यूनाइटेड स्टेट का किसका है, कैरेट का ऑर्डर। ये वाला बनाना का, ये वाला ऑर्डर किसका है, ऑरेंज का। ये डेट वाइज, और मल्टीपल डेट सेलेक्ट करें तो कंट्रोल प्रेस करके रखें और मल्टीपल डेट सेलेक्ट कर लें। तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और मल्टीपल डेटा को ले लेंगे ये साथ में। और इसी तरह से अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ का लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और मल्टीपल कंट्रीज़ पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, मल्टीपल कंट्रीज़ हो गई। तो अब 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। और जिन डेट पे मैंने सेलेक्ट किया, इन डेट का डेटा कंबाइन करके ये विजुलाइज करवा रहा है। ठीक हो गया, क्लियर? चार्ट को आप चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना आपने विजुलाइज करना है। लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन में जाके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्विक स्टाइल बना लें, रिपोर्ट स्टाइल बना लें, बार स्टाइल बना लें, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कर लें, लेजेंड ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ MS वर्ड में, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपको थीम पसंद हो, और ये आपका डिज़ाइन में आ जाए। और फॉर्मेटिंग में आप उसकी शेप, उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है, उनका स्टाइल से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया।